क्लास के प्रोवाइड कर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, कैसे क्या करना है। क्लास की एक बार कंप्लीट हो जाने दे, आपको सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, सारी कंसर्न डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट। पहले आप क्लास एक बार प्रॉपर तरीके से समझें, फिर हम बात करेंगे। So these are the field where we can use Python, AI, cloud computing, cyber security and development. These are the most desirable field of Python. यहाँ पे Python एक broad level पे यूज होता है ना। तो इसी में से हमारा भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे पाइथन ना एज ए मीडियम है, एज अ ऐसे कह सकते हो एज अ मीडियम है जिसको डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे पाइथन कुछ लोग डी डेटा साइंस वाले कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों का साइबर सिक्योरिटी होगा, जिनका जो है वो इसमें यूज करेंगे, है ना। तो ये सारे फील्ड हैं और हम में से सभी का यही कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा वहां पर। तो इसी पर्पज से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब थिंग इज दैट कि जैसे आप नोटिस करोगे व्हाट इज द पाइथन। अब ये तो था कि पाइथन किस फील्ड में यूज हो रहा है, एंड थिंग इज दैट कि व्हाट इज द पाइथन। पाइथन है क्या, क्या एक टूल है या कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या व्हाट इज दिस। तो पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज नथिंग बट जस्ट अ, यदि बात की जाए कि व्हाट इज द पाइथन, तो पाइथन को आप एक सिंपल लाइन में कह सकते हो, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब थिंग इज दैट कि अभी तक टेक्निकली यदि बात करें, कंप्यूटर साइंस के भी यहाँ पे बात करें, तो पूरे इंटायर वर्ल्ड में अभी तक दो तरह के लैंग्वेजेस डेवलप हुए हैं। कौन कौन से? प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितने भी इंडस्ट्री है अभी तक, उसमें अभी तक इन कंप्यूटर से दो तरह के लैंग्वेज डेवलप हुए हैं। एक होता है नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी मैं पीपीटी शेयर करूंगा, तो आप मेरी राइटिंग को लेकर वॉरी ना हो, अब बस समझिए चीजों को। तो नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आप जानते होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी, जैपनीज, दीज आर द नॉन इंग्लिश नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आपने सुना होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ आप? तो आप कह सकते, यदि हम बात करें कि एक हमारा प्रोग्रामिंग में नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बता सकते हो? ऑनलाइन में जितने भी हैं क्या बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं यस। एग्जैक्टली, नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स, है ना। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम। एक सिंपल वर्ड में आप बता सकते हैं। सेकंड थिंग्स, बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन आल्सो ऑटोमेट अवर टास्क। हम अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम। अपने कंप्यूटर से काम कराना है, उसी के लैंग्वेज में हमें कोड राइट करना पड़ेगा ना। दूसरा चीज ये, इट्स एबिलिटी टू ऑटोमेट अवर टास्क। जैसे आप ब्लिंकिट, जब कोई जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो क्या ये एप्लीकेशन पे जो भी आप चीजें करते हैं, तो क्या कोई मैनुअली वो करता है? जैसे आपने फोटो फेसबुक पर चले जाके ठीक कर रहा है, सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। सो ये जो सारे प्रोसेस है, ये किसी ना किसी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो जावा हो, सी हो, पाइथन, कोई भी एक ना कोई यूज कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो यदि आपसे बात की जाए कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप उसे कह सकते हो दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड दैट हेल्प अस टू ऑटोमेट अवर टास्क। जो भी लैंग्वेज ये दोनों चीज को कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। क्लियर हो रहा होगा, हम करता हूँ बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट टर्म है पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल क्यों कहते हैं भाई? पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द हाई लेवल, लो लेवल, आप बता सकते हैं? पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज। और भी एक्सप्लेन करना चाहें व्हाट इज द हाई लेवल? देखो यदि पाइथन हाई लेवल है, मीन्स सम लैंग्वेजेज आल्सो कम्स इन लो लेवल एंड मिडिल लेवल। यदि पाइथन एक हाई लेवल कैटेगरी में आता है, तो कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो लो और मिडिल लेवल में आते हैं, नहीं। यदि कोई बड़ा भाई है मतलब छोटा भाई होगा उसका। तो which particular criteria या what is the parameter behalf of that when Python comes under high level? वो कौन सा क्राइटेरिया या वो कौन सा पर्टिकुलर स्पेसिफिक है जिसके लिए पे पाइथन को प्रोग्रामिंग यूज करें, बताओ आप। कोई है किसी को आइडिया? पाइथन बाई पाइथन इक्वल हाई लेवल, बताओ इनमें से किसी को कोई आइडिया हो तो। हम्म?
नहीं करेगा नहीं और कुछ नहीं बेटा, ये भी नहीं है। देखो ये टेक्निकल, ये सब ना आंसर सही है, बट उसके पीछे जो लॉजिकल रीजन है वो नहीं बता रहे हो आप। देखो एक लॉजिकल रीजन ये है, जैसे आप आज के 10 ईयर्स एगो चले जाओ तो हम जो कोड राइट करते थे ना, वो सिर्फ वी कैन राइट द कोड इन 10 ईयर एगो ओनली इन द बाइनरी फॉर्मेट, 1010 के फॉर्मेट में लिखते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, कंप्यूटर हमारा सिर्फ क्या समझता है, बाइनरी। तो हम सिर्फ कोडिंग किसमें क्या करते थे, बाइनरी में, क्योंकि ये ऐसा ही समझता ही था, ये सॉल्व। तो ये प्रॉब्लम थी, पहले हम इसी लैंग्वेज में कोडिंग करते थे। इस लैंग्वेज में हम कोडिंग एज ए ह्यूमन हमारे लिए टिपिकल है। जैसे आप बताओ ना, यदि मैं आपसे कहूँ कि 8+6 लिखना आपके लिए इजी है, या 8 को 100 प्लस 6 को 110, ये इजी है? कौन सा इजी बताओ? ये लिखना इजी है। बाइनरी में हमारा लिखना बहुत टिपिकल है, इसका रिजल्ट भी आ रहा है हमारा बाइनरी में, बहुत ज्यादा टिपिकल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, इंग्लिश वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दिए। जैसे सपोज करो अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज करने लगे, जैसे लेट से इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग, सॉरी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, तो देखो यू कैन राइट ऐड। सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्रिंट, वट जो भी है, एक इंग्लिश वर्ड यूज होने लग गए। और पहले हम लिखा करते थे किसमें, बाइनरी में। अब देखो बाइनरी में क्यों लिखते थे, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा, वो सिर्फ बाइनरी ही समझता था, तो हमें कोडिंग भी किसमें करनी पड़ती थी, बाइनरी में। ऑप्शन ही वही रह गया। तो अब यदि हमारा मशीन बाइनरी समझता है, तो अब हम यूज क्या कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड। तो इंग्लिश वर्ड यूज करने की वजह से मशीन तो टोटली इन चीजों से अननोन है कि बड़ी चीज। तो मशीन को यदि ये टास्क करवाना है, तो मशीन के लैंग्वेज में इसको करना पड़ेगा। तो ये वही रियल लाइफ का सिनेरियो, जैसे आप जापान या जर्मनी में चले गए जहाँ पे आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, तो आपके पास ऑप्शन क्या रह गया बताओ? अब आपको किसकी नीड पड़ेगी, ट्रांसलेटर की। तो हमें भी यहाँ पे यहाँ हमें किसकी नीड है, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, दैट ट्रांसलेट योर कोड इनटू, देखो जो हम कोडिंग करते हैं इसको कहते हैं सोर्स कोड। इसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड किससे, मशीन को कन्वर्ट कर देना, मशीन से सिर्फ सोर्स कोड में कन्वर्ट करना, ये किसका काम था, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर इज नॉट अ हार्डवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर एक्चुअली। जैसे रियल लाइफ में तो ह्यूमन बीइंग किसी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक हार्डवेयर भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो ट्रांसलेटर यूज होता है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर, है ना, दैट हेल्प अस टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इनटू सीएस कोड। समझ में आया आपको? तो द फर्स्ट ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। फर्स्ट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर, जो सबसे पहला ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। समझ में आया? क्योंकि अब देखो, ये जो ट्रांसलेटर के बिना तो हम काम कर ही नहीं सकते। यदि देखो आप ध्यान से, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे वो डेवलप हुए हैं या इन फ्यूचर में होंगे, यदि उसमें हमें कोडिंग करना है तो हमें इंग्लिश वर्ड्स तो यूज करने ही पड़ेंगे, नहीं? और ये वर्ड्स हमारा कंप्यूटर समझता नहीं है, तो कंप्यूटर से एक टास्क कराना है तो कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसलेटर। क्या यूज करेंगे, ठीक है? अब मैं इसी पर्टिकुलर चीजों को बताता हूँ। अब फर्स्ट जो ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। पहला जो ट्रांसलेटर था उसका नाम क्या था, असेंबलर, है ना? इसलिए यदि ये ट्रांसलेटर नहीं है, तो इसके अंदर वही प्रॉपर्टी होगी ट्रांसलेट करने की। तो जो आप कोड राइट करेंगे उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड को किसी में कन्वर्ट करेगा, सोर्स कोड। ये इसका काम था। बट देखो, हमारा मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये सोलो बताओ। अब आप इंग्लिश वर्ड्स कोडिंग करने लगे और ये वर्ड हमारा कंप्यूटर समझने लग गया, आसान हो गया ना काम करना। अब आप आराम से अपने लैंग्वेज में कोडिंग करो, और इस कोड को हमारा मशीन समझने लग गया, और मशीन जो आउटपुट ला रहा है वो हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, हमारा मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट ड्यू टू दिस असेंबलर वन, देयर इज अ ड्रॉबैक। व्हाट? अवर सिस्टम बिकम मशीन डिपेंडेंट। हमारा जो कंप्यूटर था ना, मशीन डिपेंडेंट हो। मशीन डिपेंडेंट मतलब हमारी सारी की सारी, सॉरी, जो भी आपने कोड राइट किया वो एक सिंगल सिस्टम में चलेगा, पर सभी सिस्टम में वो नहीं चलेगा। मशीन डिपेंडेंट मतलब जैसे हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, मैं अपने कंप्यूटर में, तो एप्लीकेशन मेरे में तो प्रॉपर चल रहा है, आप में ये नहीं चलेगा। क्यों? इस सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मेरे सिस्टम 64 बिट है, किसी का 32 बिट है, अलग अलग होता है। समझ में आया? तो उस सिनेरियो में असेंबली इंस्टॉल नहीं। असेंबली मतलब ये समझ में आया इतना? इसकी ड्रॉबैक क्या थी? सभी को ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही? अच्छा मैं फ्लो बोलता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। मैं ये समझा रहा था कि असेंबलर एक्चुअली मशीन डिपेंडेंट है, इसने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, बट हमारे कोड जो है मशीन डिपेंडेंट हो गए। लेट से कि हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया अपने कंप्यूटर में, तो ये जो कोड है मेरे सिस्टम में तो प्रॉपर चल रहा है, बट यही सेम कोड हम यदि किसी और के सिस्टम में रन करें, क्या यूज कर रहे थे, असेंबलर। ये अगेन प्रॉब्लम है। यदि आप देखो क्या कोई एप्लीकेशन पॉसिबल है
डेवलप करना, जिसके जिसको ऐसा पॉसिबल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल है बताओ, जिसको जिसमें जिसमें कि जितने भी सिस्टम है, जितने भी उसके यूजर है, सभी के सिस्टम में मैनुअली कोड राइट करे, फिर वो कोड रन करे। जैसे व्हाट्सएप के इतने सारे लोग यूजर हैं, ट्रिलियन बिलियन में, क्या पॉसिबल है कि हर एक के फोन में जाके इंस्टॉल कर? नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी अगेन इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। ये भी एक ट्रांसलेटर ही है। तो इसकी भी एबिलिटी क्या है, ट्रांसलेट करना? नहीं, ये भी क्या है, ट्रांसलेटर ही तो है। तो इट्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट योर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। मशीन कोड इनटू कोड, ये मशीन कोड हुआ, फिर सोर्स कोड हुआ, ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मशीन कोड। यहाँ पे समझ में आया? मशीन कोड में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो कंपाइलर की वजह से देखो, जो जो प्रॉब्लम थी मशीन डिपेंडेंसी वाला, वो रिजॉल्व हो गई। कंपाइलर रिजॉल्व द इशू ऑफ मशीन डिपेंडेंसी। अब हमारा कोड मशीन इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब किसी के भी सिस्टम में कोड राइट करो, कोड किसी के सिस्टम में प्रॉपर चल रहा है। समझ में आया? तो बट एक प्रॉब्लम और है कंपाइलर के अंदर, देखो। कंपाइलर ये काम सभी करते हैं, जितने ट्रांसलेटर हैं बेटा वो ही सभी करेंगे, असेंबलर भी यही काम कर रहा था। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, वो मशीन डिपेंडेंट हो चुका था। मतलब जो हम सोर्स कोड जो आप लिखती थी, सोर्स कोड जो आप लिखते थे, वो जिस सिस्टम में लिखते थे उसी में प्रॉपर वर्क करता था, बाकी किसी भी कंप्यूटर में नहीं चलता था। ये प्रॉब्लम है ना। जैसे पॉसिबल है कि जैसे आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन डेवलप किया आपने, तो व्हाट्सएप यूजर जितने भी हैं सबके सिस्टम मैनुअली कोड लिख फिर वो रन करे? नहीं पॉसिबल है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोड हमारा क्या होगा, मशीन डिपेंडेंट। तो मशीन डिपेंडेंट बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंपाइलर, है ना। एक अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, दूसरा तरह का ट्रांसलेटर है ये। तो इसमें क्या होता है, ये सेम काम, यदि ट्रांसलेटर है मतलब इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेट करने वाला। ये भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। बट अ स्पेशल थिंग अबाउट कंपाइलर इज व्हाट, मशीन इंडिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मशीन इंडिपेंडेंट है। आया समझ में सबको? ये चीजें तो ये हमारा अब एक चीज देखो आप, ये जो कंपाइलर है बेसिकली, कि आपने जो भी सोर्स कोड लिखा था, जैसे आपने जो भी सोर्स कोड लिखा, उस सोर्स कोड को ध्यान से देखना। देखो आप यहाँ पे, जैसे अब ये क्या करता है कि आपने जो कोड राइट किया मल्टीपल लाइन, ये इंटायर कोड को एक बार में रन करता है, इंटायर कोड रन एट ए टाइम। एंड इफ एनी एरर कम्स इन शोइंग द लास्ट, यहाँ पे सबसे लास्ट में शो करेगा। जैसे पूरे कोड रन करेंगे आप, रन कर उसको सबसे लास्ट में शो करेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं था कि एरर शो कर रहा था, प्रॉब्लम ये था कि जो एरर्स हैं वो किस लाइन की वजह से आ रहे हैं, ये नहीं पता चल पाता था। समझ में आया? इसमें ये प्रॉब्लम थी कंपाइलर में, क्या एग्जीक्यूशन स्पीड जो था, एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो, या आप कर सकते हो, दैट इज द एक्चुअली ये चीज कर सकते हो आप। देखो कि कंपाइलर बेसिकली, ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो प्रॉब्लम है, जो पूरे कोड को कंपाइलर क्या करता है कि पूरे इंटायर कोड को एक बार एग्जीक्यूट करता है। मतलब जैसे 100 लाइन आपने लिखा है, सुनो ध्यान से, जैसे आपने 100 लाइन ऑफ कोड लिखी है, तो एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करना, किसमें, मशीन कोड में। तो पूरे कोड को एक बार में ट्रांसलेट करना था। और यदि कोई एरर्स है, एरर किस तरह के हो सकते हैं बताओ। जैसे हम इंग्लिश वर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हमें ग्रामेटिकली एरर करते हैं। तो उस तरह से यदि आपने कोड लिखा है, ये जो सोर्स कोड लिखा है, इसमें कहीं भी एरर्स है, तो सारे एरर आपको लास्ट में दिखेंगे। और ये एरर किस लाइन में है ये नहीं दिखा पाता कंपाइलर की। हाँ, कि एरर तो शो करता है बट एरर किस लाइन की वजह से आ रहा है ये नहीं शो। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ कंपाइलर। पॉइंट समझ में आया आपको? तो कंपाइलर में इंटरप्रेटर में आप किसी भी लाइन में कोड लिख सकते, सॉरी, इंटर आपने क्या देखा है, सिंगुलर में क्या देखा आपने, इंग्लिश वर्ड यूज करते थे और हमारा मशीन से बनने लगा। अब उस प्रॉब्लम, मशीन डिपेंडेंसी को भी किसने रिजॉल्व कर दिया, कंपाइलर ने। बट इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ कंपाइलर में, एरर शो नहीं कर पाता था। एरर्स को हम टेक्निकली क्या कहते हैं बेटा, बग्स। टेक्निकली क्या कहते हैं, बग्स। और बग्स को रिजॉल्व करना ही क्या कहते हैं, डिबगिंग। तो कंपाइलर में डिबगिंग इशू थी। यदि आपसे बोला जाए डिबगिंग मतलब समझो आप क्या, उसमें डिबग करना हमारे लिए इजी नहीं था, टफ था। आया समझ में? इसी अब देखो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोड डिबगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन इन्वेंट कॉल्ड इंटरप्रेटर। ये रियली पावरफुल टीचर, इंटरप्रेटर।
मशीन डिपेंडेंट मतलब एक ही जिस कंप्यूटर में बनाया गया उसी कंप्यूटर में चलेगा बस, और जिस कंप्यूटर में नहीं चलता। जैसे अब एक एप्लीकेशन आपने डेवलप किया अपने कंप्यूटर में, वही सेम यदि को हमें एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में चलाना है तो नहीं चलेगा, वो सिर्फ आप में ही चलेगा, जब आप असेंबलर का यूज किया करते थे। ये इनिशियल बता रहा हूँ ना, जहाँ जब ये आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुआ चलना, वो बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स। ये आपको हिस्ट्री पार्ट डिस्कस करना बेटा। ये अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जितने भी, वो सब प्रॉब्लम वन बाय वन सॉल्व करके डेवलप हुए। पहले असेंबलर यूज हुआ करता था। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि मशीन से उसे काम करवाना है, और मशीन हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो सिर्फ वन जीरो को यूज करता है। तो हम वन जीरो में कोड लिख नहीं सकते, और मशीन सिर्फ वन जीरो को ही समझता है। तो हमें समझाने के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। तो जो पहला ट्रांसलेटर यूज होता था उसका नाम था असेंबलर। उसमें दिक्कत क्या था कि कोड उस वो ट्रांसलेट तो कर देता था, बट वो जिस सिस्टम में कर रहा था सिर्फ उसी सिस्टम के लायक था। पॉसिबल नहीं है ना कि जैसे एक डेवलपर है जो एप्लीकेशन बनाया, अब वो एप्लीकेशन जितने यूजर्स हैं उसके सभी के सिस्टम में कोड लिखा जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम डेवलप किया जिसका नाम था कंपाइलर। अब कंपाइलर ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कंपाइलर के अंदर मशीन डिपेंडेंसी वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। किसी भी कंप्यूटर में कोड लिखो और वो कोड किसी भी कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से चलेगा। ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम और आई क्या कि पूरे जो कोड होता है उसको एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता था मशीन कोड में। जिस और यदि कोई एरर आया तो वो एरर लास्ट में दिखा देता कि दीज आर द एरर। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि एरर दिखा देता, प्रॉब्लम ये था कि ये जो एरर है वो किस लाइन से आ रहा है ये नहीं बताता, सिर्फ ये बताता था कि दीज आर द एरर्स, है ना। तो ये प्रॉब्लम है ना। जैसे देखो आप किसी किसी भी एप्लीकेशन को यदि आप यूज करो तो उस एप्लीकेशन के अंदर 1,000 से ज्यादा कोड होते हैं, लेकिन 1,000 लाइन से भी ज्यादा होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया ना, पूरे कोड को लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करें फिर उसको रिजॉल्व करें, तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है। जिस प्रॉब्लम को अगेन रिजॉल्व करने के लिए मैं अनदर टर्म्स एंड डेवलपिंग इसका नाम क्या था, इंटरप्रेटर। मेरी राइट इसको देख आप, इसको मैं आपको वो फेज होगा पीपीटी, आप इसको भी इसमें समझो, लिखना मत कोई। बस ये पीपीटी मेरे पास है प्रॉपर तरीके से, उसमें सारी चीजें डिटेल है, अभी आप बस समझें। तो थर्ड जो डेवलप हुआ था उसका नाम क्या था, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, डिबगिंग। इनमें एरर आ रही है तो बग्स क्या था, जिस बग्स को रिजॉल्व करने क्या कर जाता है डिबगिंग। इसने डिबगिंग इशू को रिजॉल्व किया, बग्स को रिजॉल्व किया, है ना। तो इंटरप्रेटर कैसे रिजॉल्व किया वो बता रहा हूँ। देखो जैसे इंटरप्रेटर में क्या होता था, जैसे आपने यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखे, लेट से आपने यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग की है ऐसे, तो इंटायर कोड जितने भी कोड है वो कन्वर्ट किस में होंगे, मशीन कोड में तो होने ही होने हैं। बट ऐसे नहीं कन्वर्ट होता था, ये लाइन बाय लाइन होता। जैसे देखो कोई एरर इसमें नहीं है तो ये रन करेगा, इसमें भी कोई एरर नहीं है तो रन करेगा, और इसमें कोई भी एरर आए तो जस्ट आपको शो करेगा कि दीज आर द एरर। और जब तक इस एरर को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक ये फर्दर आगे मूव नहीं करेगी। तो इसने देखो बताने लग गया ना कि किस लाइन में एरर है, ये सब यही प्रॉब्लम थी कंपाइलर में। तो हमारा प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए। देखो अब हम किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करने लग गए, वो लैंग्वेज हमारा मशीन समझने लग गया। यस, अब हमारा कोड मशीन इंडिपेंडेंट भी हो चुका है, और एज वेल एज हमारा लाइन बाय लाइन जो एरर्स था उसको भी इसने कैच करने लग गया। तो हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है सब। अब एक आप बता सकते हो इसकी ड्रॉबैक क्या हो सकती है इंटरप्रेटर की, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर। जैसे एक देखो, एक आपके पास बुक था जिसमें हंड्रेड लाइन ऑफ पैराग्राफ रिटन थे, ठीक है। मैंने कहा पूरे बुक को पढ़ जाओ आप, और जहां पे भी एरर है लास्ट में बताना, ठीक है। एक तो ये तरीका था कि पूरे बुक को आप पढ़ जाइए और जहां पे भी लास्ट में है उसको बताइएगा, जो भी मिस्टेक्स है वो लास्ट में बताना। दूसरा मैंने बताया कि पूरे बुक को आप पढ़ो, जहां भी एरर आए मतलब जहां भी मिस्टेक्स हो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ो। इस टाइम किसमें लगेगा बताइए। पढ़ने में टाइम लगेगा ना ज्यादा, लेकिन फ्रेश पढ़ो फिर एरर आया फिर बताओ फिर आगे बढ़ो। तो इंटरप्रेटर वही है। इंटरप्रेटर में प्रॉब्लम क्या थी, इसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो लाइन बाय लाइन होती थी, इसलिए इसकी की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है, ट्रांसलेट करने की जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है। तो ये अभी तक ये तीन ही डेवलप हुए हैं, कौन कौन, असेंबलर, कंपाइलर और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज हो रहे हैं, यूज इन फ्यूचर में होंगे, वो सभी के सभी कोई ना कोई ट्रांसलेटर को यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में कोडिंग कर ही नहीं सकते। सॉरी, हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे और हमारा कोड को मशीन समझ नहीं पाता, तो इसके लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर तो यूज करना ही पड़ेगा। क्या आपके माइंड में कोई क्लियर पिक्चर बना है, नहीं बना, सब लोग बताइए। एक बार आप देखिए, सब लोग यहाँ तक कंक्लूड करो, कहीं तक कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। हम यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं, आप देखें सब लोग, 1 सेकंड का टाइम दें और एक बार डिस्कस करें आप क्या क्या हमने डिस्कस किया।
एक बार जस्ट रिकैप लेना अपने आप माइंड में, 5 मिनट का मुझे भी टाइम दे, सब लोग एक बार देखें कैसे, एक बार करने से। इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है बेटे, टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेज। इसका नाम क्या था, सिमिलर। जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिमिलर की यूज करते थे एज ए ट्रांसलेटर, उनको कहा जाता था लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्हें क्या कहा जाता था, लो लेवल। तो पहले यूज हुआ कर रहा था, बहुत पहले की बात है, बेसिक, BASIC बेसिक और कोबोल, ये दो हैं जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हमारा कंपाइलर आया, तो जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर को यूज करते थे उन्हें कहा जाता था मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्हें क्या कहा जाता है, मिडिल, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी और C++ आपका मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ में आया। और विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस इंटरप्रेटर, उनको उसको क्या कहते हैं हम, हाई लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, स्लो है, कंपेयर टू लो लेवल। समझ में आया ना। क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता था उसी लैंग्वेज में कोडिंग करोगे तो उसके लिए ज्यादा जल्दी होगा ना एग्जीक्यूट करना। समझ में आया। तो पाइथन हाई लेवल है, यदि जितने भी हाई, पाइथन ही नहीं, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनका एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो है कंपेयर टू लो लेवल एंड मिडिल लेवल। समझ में आया। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब क्या, कि पाइथन किसको यूज करता है एज ए ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर को, बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल। बाकी इसके बाद जो स्टेटमेंट, in Python you can write own code, Python using broad level, Python used frequently, अब सब सही है, बट ये लॉजिकल रीजन पहले देना जरूरी है। समझ में आया। ऑनलाइन में जितने आप, क्लियर हुआ आपको मैं क्या क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको। हाँ वो टेक्निकल इशू पे कभी, हाँ वो टेक्निकल इशू भी मैं मेल कर दिया हूँ, वो करेंगे एक्नॉलेजमेंट। वो हो सकता है माइक वगैरह की इशू थोड़ी बहुत हो रही हो, ठीक हो जाएगी फर्दर क्लासेज में आपको। और सभी को ऐसे बहुत ज्यादा इशू तो नहीं हो रहा है ना बेटा, और बाकी लोगों को। सौरभ, सिमेंटिक एरर नहीं होते हैं, सिंटेक्स एरर, ये सभी दो ही तरह के एरर की कैटेगरी हैं जो आप बता रहे हैं। ये दो, या तो कंपाइल एरर होगा या रन टाइम एरर, इन दोनों के कैटेगरी में से किसी एक में बिलोंग करते हैं। तो ये अलग टाइप नहीं है, जो सिंटेक्स एरर है वो हमारे कंपाइल टाइम एरर का ही पार्ट है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखो पाइथन जो, क्या क्या मैं हूँ बताता हूँ, बताता हूँ, जस्ट अभी उसी पे आ रहा है, अभी बताता हूँ, अभी जस्ट अभी बताता हूँ। देखो ध्यान से यहाँ पे एक पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देखो मैं अभी थर्ड स्टेटमेंट पे चल रहा हूँ, पहले मैंने बताया पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर सेकंड मैंने बताया पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और थर्ड स्टेटमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से क्यों कहा जाता है, वाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बताना सब लोग। क्योंकि इंटरप्रेटर को यूज करता है इसलिए इसे इंटरप्रेटेड कहते हैं। तब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट कोड, क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करता है। नो, एक्चुअली जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज नहीं करते, they use इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, दोनों को यूज करते हैं। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट होने के लिए कंपाइलर को यूज करना ही पड़ेगा। तो देखो क्या मैं आपको बताता हूँ, अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि एग्जीक्यूशन होता कैसे, तो मैं आपको सबसे पहले अब क्या, फिर से मशीन इंडिपेंडेंट, हाँ मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब जितने भी किसी भी कोड में रन करे, किसी भी कोड डेवलप करो किसी भी सिस्टम में, और वो कोड किसी भी सिस्टम में चले, तो उसे मशीन इंडिपेंडेंट कहते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर की। एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर कैसे काम करता है देखिएगा, जैसे ये प्लेटफॉर्म पे हमने कोडिंग की, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा, ये हमारा सोर्स कोड था। अब ये जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले किसमें, मशीन, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है, बाइट्स कोड में। ये कौन करके देता है, हमारा कंपाइलर। ये कौन करके देता है, और ये बाइट्स कोड अगेन किस में कन्वर्ट होता है, हमारे मशीन कोड, मशीन कोड। ये कौन करके देता है, हमारा इंटरप्रेटर। समझ में आई पॉइंट आपको। सबसे पहले हमारे जितने भी आप कोड लिखते हो, ध्यान से सुनना, ये जो कोड आप लिखोगे उसको सबसे पहले कंपाइलर जो है बाइट्स कोड में कन्वर्ट होगा, फिर ये मशीन कोड में। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, बाइट्स कोड भी तो 1 0 के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं और मशीन कोड भी 1 0 के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो देखो जैसे हमने लिखा 8+4, लेट से ये हमारा कोडिंग था। तो 8 को इसने बाइनरी में कन्वर्ट किया 100, और 2 का होता है 10। आप सिर्फ ये समझें, ये रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप ये समझो 8 को बाइनरी में 100 लिखा जाता है और 4 को 10 लिखा जाता है, बस इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बाइट्स कोड हुआ, बट ये बाइट्स कोड अब मशीन कोड में कन्वर्ट होगा आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे आपका सिस्टम 32 बिट का है, किसी का 64 बिट का है, उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होगा। देखो ये 100 हुआ, और बाकी जगह पे 0000, 30 बिट के अकॉर्डिंग, 64 बिट के अकॉर्डिंग 64 बिट पे काम में आया। तो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो आपकी मशीन के अकॉर्डिंग, जैसा आपका मशीन है, जैसा आपका लैपटॉप है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, वो कन्वर्ट होता है। बट 100 की फॉर 100 जो है उसका एग्जिस्टेंस तो 4 ही रहेगा, चाहे वो कितना भी पीछे जीरो ऐड कर लो, ये सब। तो अब यहाँ पे समझना है ध्यान से, ये जो जो आप कोड लिखते हो और कोड कंपाइल होने के ड्यूरेशन में जो एरर आता है उसे कहा जाता है कंपाइलेशन। और कब आपका एक बार कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है और आउटपुट के ड्यूरेशन में जो एरर आता है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। समझ में आया? कंपाइल टाइम एरर हमारा कंपाइलेशन के टाइम भी एरर आ जाता है, रन टाइम एरर जब आपकी रन टाइम के ड्यूरेशन में एरर आता है, मतलब आपकी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उस टाइम पे, वैल्यू जैसे ही आपकी वर्किंग फ्लो नहीं हो रहा उस वजह से जो एरर आता है उसे हम कहते हैं रन टाइम। समझ में आया? ये था हमारा एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर बढ़ रहा हूँ। पाइथन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। पाइथन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज किसे कहते हैं बता सकते हो? ग्लोबल और लोकल क्या होता है? व्हाट इज द ग्लोबल एंड व्हाट इज द लोकल? तो वर्ल्ड वाइड मतलब आप जितने भी इन पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ऑरिजिन या कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। ऐसे अलग अलग ऐसे होता है ना कि इंडिया के लिए अलग सिंटेक्स, वहां के लिए अलग सिंटेक्स, ऐसा नहीं है। जितने इंटायर वर्ल्ड जो यूज कर रहे हैं वो हम भी यूज कर रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वही सभी वर्ल्ड यूज कर रहे हैं, नहीं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ तक किसी को क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है डिस्कशन आर्किटेक्चर तक? अब देखो इसके बाद, अब जैसे आपने सुना होगा कि पाइथन इज ए ट्रेंडिंग लैंग्वेज, पाइथन इतनी ट्रेंड पे है, उसके पीछे एक रीजन है। देखो सी पाइथन, सी सबसे देखो मेजर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, पाइथन कहाँ। मैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन की बात कर रहा हूँ, इंप्लीमेंटेशन पाइथन कितनी तरह से इंप्लीमेंट हुआ है। पाइथन जो ग्लोबल लैंग्वेज होता है, ग्लोबल ट्रेंडिंग, हाँ पाइथन इज ट्रेंडिंग लैंग्वेज, यस। ऐसा क्यों है वो बताता हूँ। आप देख रहे होंगे हर जगह पाइथन यूज हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन की वजह से यूज हो रहा है। पाइथन एक्चुअली हर फील्ड में वर्क करता है। जैसे पहला जो पाइथन डेवलप किया गया था, दैट इज कॉल्ड सी पाइथन। फर्स्ट पाइथन क्या था? सी पाइथन। सी पाइथन को डेवलप करने के लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। और इसकी कोड कहाँ लिखेंगे आप? जेबीएम में। कहाँ लिखोगे? जेबीएम, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। सी पाइथन जो डेवलप हुआ था सी से हुआ था, और सी पाइथन कोडिंग कहाँ लिखेंगे आप? पीपीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। दूसरा जो डेवलप हुआ जाइथन, इसको डेवलप हुआ है जावा से। ये किससे डेवलप हुआ है? जावा से। इसकी कोडिंग कहाँ लिखेंगे आप? जेपीएम। बताता हूँ, एक सेकेंड बताता हूँ, रुके यहाँ पे 5 मिनट बताता हूँ। थर्ड है हमारा आयरन पाइथन। आयरन पाइथन को सी शार्प से डेवलप किया गया था। जो लोग एंगुलर रिएक्ट जेएस वगैरह से फेमिलियर है उनके लिए आयरन पाइथन है। फोर्थ वन इज द पाई पाई। पाई पाई क्या है सो समझिए आप। पाई पाई को डेवलप किया गया आर पाइथन से, है ना। और ये स्पेशली आपको फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड, जैसे मैंने बताया ना कि एग्जीक्यूशन स्पीड जो होता है वो पाइथन की क्या है? स्लो है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है? स्लो है। बट मुझे फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे? जैसे मैं फोन पे जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है, या पेटीएम जैसा जो विद इन अ सेकंड किसी को पैसे रिसीव हो, एक्सेस हो, तो इस तरह के एप्लीकेशन तो ये काम ही नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे क्या यूज किया जाने लगा है अब? ये पाई पाई, है ना। तो ऑल आर पेड एक्सपेक्ट सी पाइथन, जो ओपन सी पाइथन को छोड़ के सभी के सभी क्या है? हमारे पेड है। समझ में आया? तो पाइथन वर्चुअल मशीन, जहाँ पे पाइथन की कोडिंग लिखेंगे आप, तो जो सी पाइथन है यही हमारे लिए फ्री है। ये फ्री, मतलब ये बाकी से भी क्या है? पेपर है, मतलब कि पेपर है, क्या है? तो पाइथन ये ग्लोबल लैंग्वेज ड्यू टू दिस वन। एंड यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, बताना सब लोग। और पाइथन किस किस फील्ड में यूज हो रहा है मैंने आपको बता ही दिया था सबसे ऊपर में, किसके फील्ड में यूज हो रहा है ना। यहाँ तक क्लियर कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं।
देखो, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, और इसमें और एक आर पाइथन, आर पाइथन, रूबी पाइथन, आई पाइथन, आर पाइथन, आर वाई में देखिए, आर पाइथन ये पूरा। देखो एक चीज, जो लोग जावा से फेमिलियर है, जिनको जावा आती है, उनको पाइथन में मूव करना है, तो क्या यूज करें, वो जाइस। जिनको सी शार्प आती है, वो डॉट नेट में एआई इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये वाली प्लेटफॉर्म, और जिनको फाइव सीख चाहिए, वो क्या यूज करें, पाइथन। समझ में आया? ये चारों इंप्लीमेंटेशन आप ही को प्रैक्टिस करें। सॉरी, समझ में आया? आउटपुट तो सेम आएगा। आउटपुट तो छोड़ बेटा, वो तो डिफरेंट पॉइंट हुआ। इंपॉर्टेंट है कोड जो राइट करते हैं ना, वो आप सेम रख सकते हैं। और जैसे से आपको जावा आती है, पाइथन नहीं आती है, चाहते हो कि जावा के कोड में यहाँ लिख दो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे एक कंपनी पिछले 10 सालों से या 50 सालों से जावा के प्रोजेक्ट, वो कंपनी पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जितने भी डेवलपर उनको भगा तो नहीं देगी। तो जितने भी डेवलपर हैं, उनको जाई से इम्प्लीमेंटेशन दे दी, ताकि जावा के कोड को वहां जो लिखते थे, उसमें थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज करके पाइथन में कोड लिख। देखो, सभी को वेलकम कर रहा है पाइथन। यदि आपको सी आता है तो भी वेलकम, जावा आता है तो भी वेलकम, सी शार्प आता है तो भी वेलकम, कुछ नहीं आता तो भी वेलकम। नहीं, नहीं। तो इसी वजह से जो इतने ट्रेंडिंग में है सभी के लिए, मतलब सभी के कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग है, कोई किसी कोई इशू नहीं। इसीलिए पाइथन को क्या कहते हैं, ट्रेंडिंग लैंग्वेज। पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? अब यदि हम बात करें फीचर ऑफ पाइथन, एरिया ऑफ पाइथन, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है? सी शार्प से डेवलप किया गया है, सी शार्प से डेवलप किया गया है। एंगुलर, रिएक्ट जेएस वगैरह इसके अच्छा, इसको किस में कोडिंग कहाँ पे करेंगे, ये पूछना चाह रही हैं? वो इन्वायरमेंट नहीं बेटा, वो ना उसकी कोड लिखने के लिए अलग से इन्वायरमेंट नहीं बनाना पड़ता, वो नॉर्मली चल जाएगा। इसे ये सब में इन्वायरमेंट देना पड़ता है, उसके लिए इन्वायरमेंट नहीं, वो एक अच्छा वो एक फ्रेमवर्क जैसा वर्क करता है, मतलब आपका एड पाइथन। उसके लिए इंटर स्पेसिफिक इंटरफेस, वो इन्वायरमेंट चाहिए। ध्यान समझ में आया आप सभी को? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पाइथन। करता हूँ, यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पाइथन, तो कभी कभी इंटरव्यू पूछा जाता है, एक्सप्लेन 3 मिनट अबाउट पाइथन, एक्सप्लेन 3 मिनट तक करो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बताना पड़ेगा क्या आप 2-3 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हो पाइथन है क्या, कैसे यूज होता है? तो मैंने आपके साथ 5 स्टेटमेंट डिस्कस किया, ये चार। पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों कहा था, ये मैंने आपको डिस्कस किया। पाइथन इज हाई लेवल, ये डिस्कस किया। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कैसे करता है वो समझाया। पाइथन इज, फिर हमने डिस्कस किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, कितनी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है। और एरिया ऑफ द पाइथन तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, सी पाइथन, जाइथन, है ना, सॉरी। एरिया ऑफ पाइथन क्या क्या है, पाइथन किस किस फील्ड में यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट, एआई, जैसे बताया था ना स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे ये सारी, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब मैं चलता हूँ इंस्टॉलेशन पार्ट। देखिए, ये नंबर है, इस पे एक बार आप सब लोग मैसेज कर दें, ग्रुप में ऐड कर दो, और आपको इस पूरे पी की पीपीटी शेयर कर दें, 6200102548। इस पे आप सभी लोग मुझे डुकेट आईडी शेयर कर दें, जो भी नहीं होगी। और बैच की टाइमिंग 5 है, ये दो चीजें मैसेज कर दें बस। डुकेट आईडी और बैच की टाइमिंग, ये मोबाइल नंबर है बेटा, ये इसमें आईडी और ये भेज देना है, python@3 o'clock, मतलब ऐड करना है इसलिए। आप मुझे दो चीज मैसेज कर दें, मतलब मेरे नंबर पे आ जाएगा आपका नंबर, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा, ये कहना चाह रहा हूँ। 6222102548। क्या? जी, क्या नहीं हो पाएगा, फर्स्ट क्लास के सभी बच्चे अभी ऐसा कुछ नहीं है, सब फास्ट स्पीड है। कौन सी बैठा है? बस दूध में हो चुका स्टार्ट हो चुका है। उसमें ठीक रहेगा, उसमें आ जाओ, उसमें डेढ़ तक आ जाओ। तो इसमें वीकेंड में पढ़ने में मन लगेगा, सैटरडे संडे के बाद फिर 5 दिन गैप हो जाएगा।
फुल डे का पूछा कि वहाँ से उसमें आ जाओ डे का पूछा। अब तो रिसेंटली के बाद से हो गया स्टार्टिंग में तो स्कूल चलते हैं फिर ऐसे start। क्योंकि ये यहाँ यहाँ जहाँ पे डिले होता है कहीं कहीं इसको क्या सबको यहाँ तक क्लियर हुआ ना सभी जब कर दिया मैंने सब लोगों ने। अब आपको इंस्टॉलेशन पार्ट भी बताता हूँ इंस्टॉल कैसे करेंगे। देखो जी और तो हम लोग अपनी फर्दर क्लास में जो यूज करेंगे वो कौन सा पाइथन यूज करेंगे, सी पाइथन। और ये ओपन सोर्स है, फ्री है, इसलिए यूज नहीं करेंगे कि फ्री है, इसलिए यूज करेंगे कि हम इसमें कन्वीनियंट है। क्योंकि पाइथन में हम करें तो जावा चाहिए होगी और हमें जावा आती तो पाइथन क्यों पढ़ने आती है, जावा की जरूरत है नहीं तो हम क्या यूज करें सबसे बढ़िया सी पाइथन। क्या पॉइंट आप क्लियर हो रही है हमारी। तो अब इंट्रोडक्शन खत्म हुई बात, अब आ गई इंस्टॉलेशन का टाइम। इंस्टॉलेशन करेंगे हम सी पाइथन के, तो आपसे प्रीव्यू पूछा जाता है यू आर फेमिलियर विथ विच पाइथन, आपको आंसर देना होगा कि आई एम फेमिलियर विथ पाइथन। नहीं पाइथन है वो भी। यहाँ पर सर्च करो पाइथन, यहाँ पे आ जाओगे python.org, इस पे क्लिक करो। यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में आ जाना है, डाउनलोड कर लेना है। वहां से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद बस नेक्स्ट 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 क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। और ये आपका जैसे ये हमने एक चीज और पढ़ लेना बेटा, एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। वाई पाइथन देखो, आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ना चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओ। यहाँ पे देखो ना डॉक्यूमेंटेशन रिलीजेड बाई वर्जन, तो अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, 3.13.5, ये अपडेटेड वर्जन है। बट ये कौन सा पाइथन है, सी पाइथन। ये कौन सा पाइथन है, सी पाइथन। एक फर्दर एक अभी रिसेंटली स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, उससे पूछा कंपनी इंटरव्यू में कि विच पाइथन, बच्चे कह रहे पाइप 3.12.1। तो उसके बाद उससे पूछ रहा है इंटरव्यू में, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर, मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। ऐसा क्यों कि यदि आपको बेसिक ही नहीं आता तो आपको आगे क्या पूछेगा, नहीं तो बेसिक से तो पता होना चाहिए। जैसे लेट से आप लग के कहीं रास्ता भूल गया, अभी किसी से पूछ रहा है, इस लोग इससे पूछ रहा है तुम अपना घर कहाँ बताओ, ये बोल रहा है पाइथन। तो इसका मतलब ये आप इसको थोड़ी ना कोई पूछेगा फोन करके मोबाइल नंबर बताओ या आप जो पोस्ट कोड बताओ, इसको फिर आगरा ले जाया जाएगा। नहीं एग्जैक्टली। हाँ सी पाइथन यूज करें फर्दर क्लास। क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे कोई पता चल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट टाइम पाइथन आया था 25 अक्टूबर 1996, फर्स्ट टाइम तो पाया था डेवलप हुआ था 25 अक्टूबर 1996। और देखो देखो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतनी बार सिंगल ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रीक्वेंट को लास्ट कब अपडेट हुआ है 11 जून। ठीक है, ज्यादा ही अपडेट होता है ना, इसलिए और एक महीने बाद ये पाइथन हमारा खत्म हो जाएगा। फाइनल खत्म होने के बाद मैं आपको फोन करके नहीं बता पाऊंगा ना कि अपडेट हो गया था, पढ़ लेना। तो आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ें। देखो इसमें ना देखो यदि अपडेट होता है तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट चेंज हो जाती है, नहीं, कुछ चीजें ऐड की जाएगी, कुछ चीजें नहीं हटा दी जाएगी, यही है और क्या। कुछ देखो ये बता रखा है क्या नया ऐड किया हूँ, तो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट नहीं हटता है, ऐसा नहीं है, समझ गए। ये था हमारे पाइथन से रिलेटेड। भी क्वेश्चन और होता है जनरली कि वाई पाइथन इज नोन एज पाइथन, पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, इतने सारे वर्ड्स थे इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के, तो पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा। पाइथन जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम था ड्यूडो वान रॉसम, जीबी रॉसम। उन उनकी ना उनकी कॉमेडी सीरीज थी, उसका नाम था मोंटी पाइथन। अच्छा मेरा छोड़ कहाँ रहे हो, शो कहाँ रहे हो, सब तो सही है। मैं सोर्स कोड, तो वो शो का नाम था मोंटी पाइथन, तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया उसका नाम क्या रखा उन्होंने, पाइथन। नहीं तो जेबी रॉसन रख सकता तो और कभी को लगता है कौन सा क्या है, नहीं पाइथन का मतलब ठीक है, न्यूटन्स लॉ। फिर आप ये ना, तो अपने नेम पे यदि गिफ्टवान रॉसन का नाम रहता है गिफ्टवान रॉसन, जीबी रॉसन, समझ में आया।
तो यही है हमारा पाइथन, इसको डाउनलोड कर लेना है जैसे कि मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेना है। देखो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे में ऐसे इंस्टॉलेशन ऑप्शन आ रहा है। आप में इंस्टॉल होने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, दिखना है यहाँ पे आएगा इंस्टॉल नाउ, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे दो चेक इन बॉक्स नीचे में होंगे, ये दोनों बॉक्स को चेक इन कर लेना और इंस्टॉल इंस्टॉल नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया था आपको कि पाइथन जो कोडिंग है वो कहाँ लिखते हो, आप बताओ पाइथन की कोड हम कहाँ लिखते हैं। अभी मैं बता रहा था पाइथन की कोड कहाँ लिखते हैं हम, पीवीएम में। पाइथन वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। पीवीएम जो है ना वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आईडीएलई के फॉर्मेट में और आईडीई में। दो फॉर्म है जिसमें एग्जिस्ट करता है, आईडीएलई और आईडी। तो अब एक ही ये दोनों तो पाइथन के प्लेटफॉर्म ही है ना जहाँ पे पाइथन की कोड लिखोगे। तो एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए दो अलग दो प्लेटफॉर्म डेवलप करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई बताओ। एक्चुअली आईडीएलई जो है ना उसका इंटरफेस जो है फ्रेंडली नहीं है, और आईडी जो है बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। तो हम क्या यूज किया करते हैं, आईडी। मल्टीपल आईडी सुने होगे आप, जैसे जुपिटर, पाइचम, एटम, वीएस कोड, ये सब के सब क्या है, आईडी है। इसी में से हम किसी को यूज करेंगे। तो जनरली डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो जुपिटर यूज करें, और जो फुल स्टैक डेवलपमेंट के हैं वो यूज करें वीएस कोड, है ना। ये दो जा ये यूज करें बेटा आप वीएस कोड। वीएस कोड, आप वीएस कोड इंस्टॉल कैसे करोगे, पहले पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है और सर्च करना है वीएस कोड, देखिए, और डाउनलोड पे क्लिक करो, यहाँ पे आके वीएस कोड डाउनलोड कर लेंगे विंडोज। ये दोनों ग्रुप कल मैं आपके ग्रुप में शेयर कर डाउनलोड। नहीं, जो डेटा एनालिटिक्स वाले वीएस कोड नहीं यूज करें, जुपिटर नोटबुक यूज करें। जुपिटर नोटबुक कैसे करते हैं बेटा इंस्टॉल, वो बता देता हूँ आपको। जुपिटर नोटबुक के लिए सबसे पहले आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप विंडो आर प्रेस करें, विंडो आर सी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखे सी एम डी कमांड। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये ओपन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे पीआईपी। पीआईपी क्या है, पाइथन का पैकेज। पाइथन लाइब्रेरी यूज होंगे या डाउनलोड होंगे, या पाइथन से जो भी चीजें इंस्टॉल होगी सबके सब कैसे होगी, पीआईपी के थ्रू। तो पिप इंस्टॉल पाइथन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल। पर नोटबुक, पाइथन नहीं, पाइथन तो है ही, नोटबुक से। और एंटर हिट करो, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब नहीं हम रिक्वायर्ड ऑलरेडी आपने डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा डाउनलोड होने के बाद, तो आपको सिर्फ ये लिख के रखना है। तो ये पाइथन की इंस्टॉलेशन है जहाँ पाइथन इंस्टॉल है। तो ये पाइथन की बात हुई जो खत्म हुई यहाँ तक। अब हम चलते हैं टॉपिक पे। तो आप सभी लोग ग्रुप में ऐड हो गए हैं, आप उसमें देख जस्ट, तो सभी लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। तो आप सभी को ग्रुप में, अभी सब लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया ना, मैं सबको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ये पीपीटी शेयर कर देता हूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो मैं दिखा रहा था वो भेज देता हूँ, और आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। कल की क्लास से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास में कुछ नए बच्चे और ऐड हो सकते हैं। तो नए बच्चे ऐड होंगे तो मुझे रिवीजन कराने में फिर से टाइम लग जाएगा, माइट भी। तो अब रिवीजन बस नहीं होगा, अब आगे ही टॉपिक बढ़ेंगे हम। तो कल के बाद हम फर्दर की क्लासेज को अहेड करेंगे, ठीक है। कोई कंडीशन, कोई डाउट। एक देखो बेटा, दोनों एक ही काम के लिए है, दोनों पे पाइथन की कोडिंग करते हैं। बट आईडीई जो है ना, आईडीएलई है, वो पाइथन जब आप डाउनलोड करती हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट आ जाता है। इसका जो इंटरफेस है ना, मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा, कल की क्लास में दिखाऊंगा। इसका फ्रेंडली नहीं है, बहुत अच्छा दिखता नहीं है, और यू एज ए प्रोग्रामर आपको कन्वीनियंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए लोग क्या यूज करते हैं, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पे पाइथन की कोडिंग लिखेंगे, बट इसमें बहुत सारे कन्वीनियंट मिल जाते हैं, उसकी यूजर फ्रेंडली है, तो इसीलिए लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं आपको इसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हमारा वीएस कोड है, जुपिटर नोटबुक है, पाइथन, ये सब आईडीई है, ठीक है। तो यही है। तो कल की क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे, आप इंस्टॉलेशन करके रखना है सभी को, और मैं रिकॉर्डिंग वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कल